क्या आप भी ऐसे इंसान हैं जो दूसरों की ज़िंदगी में झांकना पसंद करते हैं, जिसको अपनी लाइफ में क्या चल रहा है ये सब छोड़कर आपके पड़ोसियों की लाइफ में क्या चल रहा है ये सब जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट है? अगर आपका जवाब नहीं है तो एक बार फिर खुद से पूछ कर देख लीजिए। आपके हाथ में जो सेल फ़ोन है उसमें आप लोग क्या देखते हैं? आपकी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ क्या हैं? इंडिया और पाकिस्तान जैसे देशों में जहां इस वक्त इन्फ्लेशन और पॉवर्टी काफ़ी हद तक फैली हुई है, यहाँ के देशों में किसी आम आदमी की ज़िंदगी किसी नॉर्मल लाइफ को एक ब्रेकिंग न्यूज़ में बदलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर स्कैंडल की नाज़ेबा वीडियोस बनाने का स्कैंडल सामने आ गया। वाले मम्मी कपूर हैं और दुल्हन आलिया भट्ट। मिसाल के तौर पर इन तस्वीरों को गौर से देखिए ज़रा। यकीनन इंडिया और पाकिस्तान के लोग इन तस्वीरों को सिर्फ देख ही नहीं बल्कि सुन भी पा रहे होंगे। हाल फिलहाल में दो मियाँ बीवी के केस को उठाकर देख लीजिए। पता चलता है कि कैसे एक लड़की ने अपने शोहर को धोखा दे दिया और वो किसी दूसरे लड़के के साथ भाग गई। मीडिया ने कैसे इस न्यूज़ को भी हवा में उछाल दिया। या फिर उनके फेवरेट एक्टर्स को देख लीजिए। कभी उनके फेवरेट एक्टर्स माँ बाप बन रहे हैं या कभी शादी हो रही है, हर चीज़ की ब्रेकिंग न्यूज़ बना देंगे। यहाँ तक कि उनकी डिवोर्स को भी, या किसी लड़की का MMS लीक हो जाए जैसे हाल फिलहाल में इस्लामिया यूनिवर्सिटी का हुआ था, तो आप लोग उसको सर्च करने लगते हैं, उसको देखने लगते हैं। और फिर जॉनी डेप और एम्बर हर्ड का केस तो आपके सामने ही है। लेकिन मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ? ये सब हमें पहले से ही पता है कि इन चीज़ों से क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, हमें इसलिए दूर ही रहना चाहिए। लेकिन आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये वजह क्या है या फिर हमारा दिमाग ऐसे काम क्यों करता है कि हम लोग इंटरेस्ट होते हैं किसी दूसरे की लाइफ में झांकने के लिए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी को सुधारने से ज़्यादा इन एक्टर्स या इन यूट्यूबर्स की ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये सब जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। इस सिचुएशन का नाम दिया जाता है वॉयरिज्म का। वैसे तो आमतौर पर इसका मतलब ये समझा जाता है कि किसी को चुपके से नेकेड देखना, लेकिन ये चीज़ें कुछ लोगों की अजीब आदतों की वजह से भी शामिल होती हैं। जैसे कि आपकी फैमिली में कोई ऐसा ज़रूर होगा जिसको आप समझते होंगे कि बस ये तो आदमी बस दूसरों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है वही जानने में लगा रहता है। मिसाल के तौर पर कुछ देसी आंटियां ही ले लो, जो कभी भी आपसे बैठकर पूछती हैं कि बेटा क्या चल रहा है, पढ़ाई ठीक से करते हो या नहीं, शादी कब कर रहे हो, ऐसे कुछ भी पूछने लग जाती हैं। इन लोगों को सिर्फ आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है यही सब जानने में इंटरेस्ट होता है और ये अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल भी नहीं देखते। ये चीज़ भी वॉयरिज्म का ही एक किस्म होती है। और ऐसी किसी चीज़ को देखते हुए बहुत से यूट्यूबर्स अपने चैनल में ऐसी ही वीडियोस अपलोड करते हैं जिनमें वो दिखा रहे होते हैं कि आज उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई तो इस पर व्लॉग बना दो, या फिर आज हम ईद की शॉपिंग करने के लिए कहाँ जा रहे हैं, या फिर आज मुहर्रम में हमने कितना सारा शरबत बनाया। मतलब कोई सेंस बनता है इस बात का? मुहर्रम वाले दिन हर कोई शरबत चीज़ें तो बनाता ही रहता है घर में, लेकिन तो पता नहीं ये लोग कौन सा एक्सपेरिमेंट करके शरबत बनाते हैं कि इनको व्लॉग बनाना पड़ जाता है। अगर अभी इनसे पूछा जाए कि ये लोग ऐसी वीडियोस क्यों बनाते हैं तो ये नाम देंगे इंटरटेनमेंट के लिए। साथ ही अपने कुछ मिलियन सब्सक्राइबर्स दिखा देंगे कि देखो लोग तो हमारी वीडियोस बहुत देखते हैं, पसंद करते हैं, तुम क्यों खामखा हमारी वीडियोस के ऊपर हेट फैला रहे हो, तुम तो जलते हो। आप लोग ज़रा खुद सोच कर देखिए, आपका कोई दोस्त आपके पास आकर बैठ गया और आपको अपनी डेली रूटीन अचानक से बताने लग गया, जी आज मैं सुबह उठा और उठते ही मैं मुंह धोए बगैर कॉलेज निकल गया, फिर मैंने डिनर में दाल रोटी खाई और मैं पिक्चर देखने गया, फिर मम्मा के लिए मैंने बहुत सारे तोहफे खरीदे और रात को देर तक जाकर मैं वीडियो गेम खेलता रहा, मैंने अपने भाई से शर्त भी लगाई और मेरा भाई जीत गया और मुझे उसकी वजह से उसे 200 रुपये देने पड़ गए। ये बात सुनकर ही ऑकवर्ड फील होता है कि कोई भी आपको अपनी डेली लाइफ यूं ही बता रहा है जिसको आप सुनना भी नहीं चाहते। ये इंटरटेनमेंट कहाँ से होता है? ये सिर्फ एंटरटेनमेंट का एक बहाना होता है। असल में ये लोग किसी भी आम इंसान की साइकी को अच्छी तरह से जानते हैं। एक नॉर्मल इंसान अपनी ज़िंदगी में कैसे जीना चाहता है अच्छे से मालूम होता है इन व्लॉगर्स को, और इसलिए ये अपनी वीडियोस में यही सब चीज़ें दिखाते हैं। जैसे कि आज हमने अपने घर में AC लगवाया, आज हमने एक बड़ा घर ले लिया, आज मैंने अपनी वाइफ को बर्थडे का सरप्राइज दे दिया, मैंने आज अपनी माँ को उसकी फेवरेट कार दिलवा दी। ये सब वो चीज़ें होती हैं जो एक नॉर्मल इंसान चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में हो। वो अपनी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें एक्सपेक्ट करता है, इसलिए वो ये चीज़ दूसरों की लाइफ में देखकर चीज़ लेता है और अपनी ज़िंदगी के बारे में सिर्फ सोचता ही रह जाता है। मिसाल के तौर पर जब कोई लड़की इनकी वीडियोस देखेगी तो वो यही सोचेगी कि काश मेरा हस्बैंड भी इसकी तरह होता। मतलब देखो कितना लिबरल इंसान है, इसकी वाइफ
कितना बन सवर कर रहती है हर बार जहाँ पे भी निकलती है, कोई रोक टोक नहीं है और बहुत से सरप्राइजेस मिलते रहते हैं। और मर्द तो वैसे ही इन चीज़ों को देखकर एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। ये कभी आपको अपनी वीडियो में किसी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस देते हुए नहीं दिखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज हासिल करने के लिए अक्सर अपनी वीडियो में घर के पर्सनल मैटर्स का जिक्र करेंगे, कभी एक दूसरे के व्लॉग्स में एंट्री मार लेंगे ये लोग। और कभी कभी ये लोग इस हद तक गिर जाते हैं कि अपने कंपेटिटर्स के अगेंस्ट 2-4 वीडियोस बनाकर थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट कर लेते हैं। जब तक आवाम इनका तमाशा देखती है ये अच्छे खासे व्यूज हासिल कर अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं और फिर आखिर में सुलह का व्लॉग बना लेते हैं। मेरी तरफ से अब किसी को भी कोई भी हेट नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अब मामला खत्म कर रहे हैं। जबकि ये चीज़ें एक नॉर्मल इंसान के माइंड में कितना बुरा इम्पैक्ट डालती हैं, इस चीज़ का अंदाज़ा किसी को भी नहीं होता। अपनी वाइफ को व्लॉग में दिखाते हैं, कभी कभी अपने ससुराल जाने का भी व्लॉग बना लेते हैं ताकि कंटेंट मिल सके इनको। और इन्हीं के कुछ व्यूवर्स जब इनकी वाइफ के बारे में उल्टा सीधा बोल देते हैं या कुछ बुरे कमेंट करने लग जाते हैं तो ये अपने ही व्लॉग में गुस्सा करने लग जाते हैं, जबकि ये सब चीज़ें भी दिखावा ही होता है। मुझे नहीं मसला, मेरी अम्मी को नहीं मसला, मेरे अब्बू को नहीं मसला, मेरी बहनों को नहीं मसला। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे घर वाले हम लोग उसको ये बोलते नहीं कि वो नूह है या हमारी बहू है। मेरा भी हम सबसे बहुत प्यार करती है, तो आप लोगों को क्या मसला है? और अगर ये जो मिस एम है, अगर आपको निमरा से इतनी घिन आती है, प्लीज खुदा का वास्ते आप व्लॉग्स ना देखें। मतलब कोई सेंस बनता है इस बात का कि आप खुद इस बात से वाकिफ हो कि इस दुनिया में कोई इंसान दूध का धुला हुआ नहीं है और हर कोई औरतों को उस नजरिए से नहीं देखता है जिस नजरिए से देखना चाहिए। फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपकी वाइफ को लेकर ऐसे कमेंट्स नहीं करेगा? व्यूवर्स के एंटरटेनमेंट के लिए अगर आप कोई व्लॉग डाल रहे हो तो वो जिस चीज को देखकर इंटरटेन हो रहे हैं उस पर वो कमेंट तो करेंगे ही। सच तो ये है दोस्तों कि ऐसी चीजें सिर्फ आपको हमेशा इन्फीरियोरिटी का शिकार रख देती हैं, जिसमें आप लोग सिर्फ अपने जिंदगी के बारे में सोचते ही रह जाते हो और यही एक्सपेक्ट करते हो कि एक न एक दिन आपकी लाइफ भी इन जैसी हो जाएगी। लेकिन अब भी वक्त है आपके पास, यूट्यूब में अच्छा और बुरा कंटेंट दोनों ही मौजूद है। व्लॉग्स देखने में दिलचस्पी है तो उन लोगों के व्लॉग्स भी देख सकते हैं जो अपने व्लॉग्स में नई नई चीजें आपको दिखाते हैं, काफी जगहों के बारे में बताते हैं, ना कि ऐसे व्लॉग्स जो कि अपने घर के मसले ही आपको सामने लेकर बैठ जाए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।